नमस्कार, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगभग एक हफ्ते से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। काशी में गंगा के 30 घाट डूबे, गोरखपुर में एनडीआरएफ तैनात, मुंबई में 10 घंटे में 101 मिलीमीटर बारिश, 13 राज्यों में अलर्ट। पूजा खेड़कर के खिलाफ यूपीएससी ने एफआईआर दर्ज कराई, झूठी पहचान बताकर ज्यादा अटेम्प्ट देने के आरोप, सिलेक्शन कैंसिल करने को लेकर भी जवाब मांगा। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट में 22 जुलाई को सुनवाई, याचिकाकर्ता की मांग कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच हो, पार्टियों से पैसे वसूले जाएं। चिनाब ब्रिज पर 15 अगस्त को पहली ट्रेन चलेगी, यह दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज 8 तीव्रता के भूकंप को झेल सकता है। हिमंता बोली 2041 तक मुस्लिम राज्य बन जाएगा असम, कहा इसे कोई नहीं रोक सकता। राहुल गांधी अम्बेसडर बने तो जनसंख्या कंट्रोल कर सकते हैं। काशी विश्वनाथ की फर्जी वेबसाइट बनाकर श्रद्धालुओं को ठगा, रुद्राभिषेक की ऑनलाइन बुकिंग कराते, पंडित जी का नंबर देकर पैसा मंगवाते। बिल्किस बानो केस में दोषियों की अंतरिम जमानत याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दूसरी बेंच के आदेश पर अपील की सुनवाई नहीं कर सकते। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार के आदेश पर विवाद, प्रियंका गांधी ने कहा ये लोकतंत्र पर हमला, एनडीए की 3 सहयोगी दल भी विरोध में। 4 धाम के नाम पर दूसरे मंदिर ट्रस्ट नहीं बनेंगे, उत्तराखंड सरकार का फैसला, दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाने का शंकराचार्य ने किया था विरोध। हरियाणा के युवक के सुसाइड का लाइव वीडियो, जल्द अमीर बनने के चक्कर में ऑनलाइन बेटिंग की, नुकसान हुआ तो टंकी से कूदा। बंगाल गवर्नर के खिलाफ छेड़छाड़ का आरोप, ममता सरकार को नोटिस, सुप्रीम कोर्ट राज्यपालों को आपराधिक मुकदमे से मिली छूट की जांच को तैयार। बांग्लादेश में फंसे कश्मीरी छात्रों पर महबूबा ने जताई चिंता, का स्टूडेंट्स के पेरेंट्स परेशान, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बोले हम उनके संपर्क में हैं। पोरबंदर में 14 इंच बारिश से बाढ़ के हालात, शहर के कई इलाके हुए जलमग्न, 3 ट्रेनें रद्द, 2 रीशेड्यूल और 3 शॉर्ट टर्मिनेट की गई। अखिलेश यादव के मानसून ऑफर का केशव प्रसाद मौर्य ने दे दिया जवाब, बढ़ जाएगी यूपी की सियासी हलचल। यूपी के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य फरार, घोषित, बेटे की दूसरी शादी के मामले में कोर्ट का आदेश। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन, इंटरनेट व सभी न्यूज चैनल बंद, ढाका में बुलानी पड़ी सेना। मार्कवुड में फेंका, इंग्लैंड में अब तक का सबसे तेज ओवर, 156.26 किलोमीटर की स्पीड से डाली बाउंसर। बॉम्बे हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों को सशर्त छूट देने वाले महाराष्ट्र सरकार के अध्यादेश को किया रद्द। हमारी अपनी अलग सोच है, रणनीतिक स्वायत्ता पर भारत का अमेरिका को जवाब, बांग्लादेश के हालातों पर भी नजर। एडटेक फर्म बायजू पूरी तरह बंद होने की कगार पर, कंपनी के सीईओ बायजू रविंद्रन ने कहा। कांग्रेस त्रिपुरा को दूसरा मणिपुर नहीं बनने देगी, पंचायत चुनाव हिंसा पर बोले गौरव गोगोई। बांग्लादेश में बेकाबू हुआ प्रदर्शन, जेल में घुसे प्रदर्शनकारी, लगाई आग, कई कैदियों को कराया रिहा। गृह मंत्री अमित शाह के आईबी अधिकारियों के साथ हुई हाई लेवल मीटिंग, बड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर जिस आदेश पर मचा बवाल वो मुलायम रात से लागू, यूपीए सरकार में पास हुआ बिल। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगभग एक हफ्ते से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। काशी में गंगा के 30 घाट डूबे, गोरखपुर में एनडीआरएफ तैनात, मुंबई में 10 घंटे में 101 मिलीमीटर बारिश, 13 राज्यों में अलर्ट। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगभग एक हफ्ते से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर गोरखपुर में है। यहाँ राप्ती नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। अब तक 55 से ज्यादा गाँव डूब चुके हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की टीम 100 नावें लगातार राहत बचाव के काम में जुटी है। गंगा नदी भी उफान पर है। वाराणसी में गंगा में 30 घाट डूब चुके हैं। दशाश्वमेध घाट के गंगा आरती स्थल पर पानी पहुंच गया है। 80 घाट की पुरानी आरती स्थल की जगह बदल दी गई है। आज आरती 4 फीट पीछे होगी। उधर बिहार के नेपाल से सटे इलाकों में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा मुंबई में गुरुवार को तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक 10 घंटे में 101 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इस दौरान पेड़ और दीवार गिरने जैसी कई घटनाएं भी सामने आई, लेकिन कोई हताहत नहीं हुई। गुजरात के पोरबंदर में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से प्रभावित लोगों को फायर ब्रिगेड ने बचाया। शिमला आइस फैक्ट्री और रोकाड़िया हनुमान मंदिर के पास के इलाके से एक विकलांग दंपति और 13 अन्य लोगों को पानी में डूबे हुए घरों से निकाला गया। उधर कर्नाटक में शुक्रवार सुबह भारी बारिश हुई। शिगांव के मदापुरा गांव में एक घर की दीवार गिरने से एक ही परिवार के 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने आज 13 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
पंजाब में भी माइक्रोसॉफ्ट सर्वर ठप का असर। अमृतसर चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर दोपहर 1 बजे के बाद उड़ानें विलंब, यात्रियों को मिले मैनुअल बोर्डिंग पास। भारत और अमेरिका समेत दुनिया भर के कई देशों से माइक्रोसॉफ्ट सर्वर क्रैश की शिकायतें सामने आई हैं। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर में दिक्कतों की वजह से बैंक सेवाएं और एयरपोर्ट सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई है। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर क्रैश का असर अमृतसर और चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर भी देखने को मिला। यहाँ दोपहर 1 बजे ही फ्लाइट्स में देरी हो रही है। इसकी वजह से एयरलाइंस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एयरपोर्ट के बाहर लंबी कतारें भी लग रही हैं। हर फ्लाइट 1.5 से 2 घंटे की देरी से उड़ान भर रही है। एयरलाइंस को यात्रियों को बोर्डिंग पास देने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एयरलाइंस ने अमृतसर और चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर यात्रियों को हाथ से लिखे बोर्डिंग पास देने शुरू कर दिए। इंडिगो और एयर इंडिया के सर्वर प्रभावित होने की वजह से एयरलाइन का ग्राउंड स्टाफ यात्रियों के लिए ऑनलाइन बोर्डिंग पास नहीं बना पा रहा। एयरलाइंस स्टाफ ने बताया कि फिलहाल मैनुअल बोर्डिंग पास दिए गए हैं, जिन्हें सर्वर ठीक होने के बाद ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाएगा। नीट पेपर लीक मेडिकल छात्रा को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। आरआईएमएस के डॉक्टर बोले पेपर लीक के खुलासे के बाद से सहमी रहती थी। नीट यूजी के पेपर लीक मामले में सीबीआई ने रिम्स की एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट को गिरफ्तार कर लिया है। वो गर्ल्स हॉस्टल 3 में रहती थी और सीबीआई की टीम ने गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो नहीं आई। इसके बाद सीबीआई की टीम रिम्स पहुंची और उसे अपने साथ ले गई। रिम्स के एक डॉक्टर के मुताबिक पेपर लीक की बात सामने आने के बाद से ही सहमी रहती है। वो अपने साथियों से भी ज्यादा बात नहीं करती थी। इससे पहले बुधवार को भी सीबीआई ने पटना एम्स के 4 स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार छात्रों में सिवान के चंदन सिंह, पटना के कुमार शानू, धनबाद के राहुल आनंद और अररिया के करण जैन है। वहीं गुरुवार को कोर्ट में इन छात्रों के अलावा एक बिचौलिए सुरेंद्र को रिमांड पर सीबीआई को सौंप दिया। गिरफ्तार सुरेंद्र परीक्षा माफिया और एम्स के छात्रों के बीच मिडल मैन है। सुरेंद्र के संपर्क में ये चारों छात्र थे। जब सीबीआई पूछताछ करने लगी तो शुरू में चारों ने बरगलाया, लेकिन जब सीबीआई ने वैज्ञानिक साक्ष्य दिखाकर पूछताछ शुरू की तो सबने जुर्म कबूल कर लिए। इन चारों छात्रों का निलंबन तय माना जा रहा है। एम्स निदेशक डॉक्टर जी.के. पाल ने बताया कि शुक्रवार को इस मामले को लेकर प्रशासकीय बैठक होने वाली है। इंटरनल जांच के लिए कमेटी बना दी गई है।